गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक टेस्ट क्रॉस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए, उनके रिजल्ट्स आपने डिस्कस किए, फैक्टर, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में आपने किसे कहना है? टेस्ट क्रॉस इज द एक्चुअली टाइप ऑफ बैक क्रॉस. Back cross means कि when F1 generation is cross with any parent is called back cross. कि कॉमनली हमने प्योर पेरेंट्स में क्रॉस किया, आपको मिले F1 और इस F1 में हम परफॉर्म करते हैं सेल्फिंग. बट बैक क्रॉस में आपने क्या करना है, जो F1 हमें मिला उसमें सेल्फिंग ना करके F1 को अगेन उनके पेरेंटल प्लांट से क्रॉस करेंगे, सो कॉल्ड बैक क्रॉस. बट यहां आपको देखना है टेस्ट क्रॉस कि इस तरह से टेस्ट क्रॉस हमने किसे कहा कि टेस्ट क्रॉस में आप कहेंगे कि व्हेन F1 इज क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट और रिसेसिव कैरेक्टर सैंपल इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. लाइक यहां लिखा है टेस्ट क्रॉस F1 इज क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, क्योंकि बैक में हमने कहा F1 इज क्रॉस विद एनी पेरेंट, तो अगर F1 रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करे तो उसे ही आपने कहना है टेस्ट क्रॉस. देखिए यहां ये F1 था हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव पेरेंट इज दिस स्मॉल टी स्मॉल टी. क्रॉस हमने किया फ्रॉम F1 देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेट्स, कैपिटल T स्मॉल t, एंड फ्रॉम रिसेसिव पेरेंट ऑब्टेन ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट स्मॉल t. क्रॉस किया, ये रिजल्ट, वन टॉल प्लांट एंड वन ड्वार्फ प्लांट. सो phenotypic ratio of test cross is 1:1, one tall, one dwarf. And genotypic ratio is again same, 1:1, because one heterozygous and one homozygous. सेम इसी तरह से आप डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस आपको करनी है. आप अपने लेवल पे चेक करें कि F1 इज क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, तो डायहाइब्रिड का F1 कौन होगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. नाउ क्रॉस विद रिसेसिव स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y. अब यहां फोर टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे डायहाइब्रिड के केस में, एंड फ्रॉम रिसेसिव अगेन वन. सो रेशियो ऑब्टेन होगा 1:1:1:1. तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है. ये आपका मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. अब मेन पॉइंट, यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस कि एक्चुअल में टेस्ट क्रॉस का क्या सिग्निफिकेंस, क्या एप्लीकेशन, क्या यूज है. यहां टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है, हम सभी जानते हैं कि डोमिनेंट एक्सप्रेस इन बोथ कंडीशंस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. तो अगर कोई प्लांट या कोई सैंपल जिसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, आपने फिनोटाइप देख के कंफर्म कर लिया कि दिस वन इज डोमिनेंट, बट हमें जीनोटाइप आइडिया नहीं हो पा रहा है, जीनोटाइप इज नॉट विजिबल. तो अब किसी डोमिनेंट कैरेक्टर के जीनोटाइप को कंफर्म करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं. सो टेस्ट क्रॉस इज यूजफुल टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर. कि डोमिनेंट कैरेक्टर का जीनोटाइप क्या होगा, मे बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, वो आप टेस्ट क्रॉस से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो टेस्ट क्रॉस इज यूजफुल क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर. क्योंकि रिसेसिव में तो ओनली वन टाइप ऑफ जीनोटाइप इज प्रेजेंट, सो क्लियर है होमोजाइगस. रिसेसिव इज ऑलवेज होमोजाइगस, बट डोमिनेंट दोनों में एक्सप्रेस कर रहा है, होमो एंड हेटेरोजाइगस. तो आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल है कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस. ओके, नेक्स्ट, तो ये टेस्ट क्रॉस. नेक्स्ट आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला यहां दे रखे हैं जो हम जेनेटिक्स में यूज में लेते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ फिनोटाइप. पॉसिबिलिटीज है जब हम सेल्फिंग करते हैं, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड हमने देखे भी है. सो सेल्फिंग के केस में पॉसिबल टाइप ऑफ फिनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला 2 to the power n, एंड n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस. n कौन होगा यहां? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस. लाइक मोनोहाइब्रिड के केस में n की वैल्यू 1, सो टोटल टाइप ऑफ फिनोटाइप 2, 3:1 टॉल. याद रखें, मोनोहाइब्रिड में हमने डिस्कस किया था. इन डायहाइब्रिड n की वैल्यू 2, सो 2 to the power 2, तो 4 फिनोटाइप. इन डायहाइब्रिड 9:3:3:1.
ट्राई हाइब्रिड में 2 टू द पावर 3, सो 8 फिनोटाइप आपको मिलेंगे। इसी तरह से पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला 3 टू द पावर n, एन अगेन सेम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड में n की वैल्यू 1, सो 3 जीनोटाइप 1:2:1। डाइहाइब्रिड में n की वैल्यू 2, सो 9 जीनोटाइप मिले थे हमें लास्ट लेक्चर में, 1:1, 2:4:2, 1:1। ट्राई हाइब्रिड में होगा ये 27। और इसी तरह से जाइगोटिक कॉम्बिनेशन चेकरबोर्ड, जो जाइगोट्स बने थे चेकरबोर्ड में, उसका फॉर्मूला 4 टू द पावर n, एंड अगेन सेम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड के केस में n की वैल्यू 1, सो 4 कॉम्बिनेशन का चेकरबोर्ड। डाइहाइब्रिड में n की वैल्यू 2, 16 कॉम्बिनेशन का चेकरबोर्ड, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। ट्राई हाइब्रिड के केस में n की वैल्यू 3, सो 64 कॉम्बिनेशन का चेकरबोर्ड, 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। वेरी लार्ज साइज ऑफ चेकरबोर्ड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने काफी हेल्प करेगा। आपको डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं कितने फिनोटाइप जीनोटाइप बनने हैं। यही एक स्पेसिफिक और फॉर्मूला टाइप ऑफ गैमेट्स के लिए, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जीनोटाइप गिवन है, तो उस जीनोटाइप को देखते ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम गिवन जीनोटाइप। जीनोटाइप देखते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कितने टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे और कौन कौन से होंगे वो, क्योंकि तभी तो आप उन्हें चेकर बोर्ड में अरेंज करेंगे, टाइप ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल। तो यहां टाइप ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करना इज वेरी सिंपल। सेम फॉर्मूला है फिनोटाइप वाला ही, 2 टू द पावर n टाइप ऑफ गैमेट के लिए। टाइप ऑफ गैमेट 2 टू द पावर n, एंड अगेन सेम नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कुछ एग्जांपल्स लेके चेक करें टाइप ऑफ गैमेट्स को। लाइक देखिए, एक जीनोटाइप आपको गिवन है यहां, कैपिटल ए मींस कि ये तो कौन हुआ, होमोजाइगस। तो यहां n की वैल्यू 0, बिकॉज n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, so n is 0, 2 to the power 0, value 1. So from this genotype, only one type of gamete will be formed, and this is capital A. ये हमने मोनोहाइब्रिड में भी कहा था at the time of cross, capital T cross with small t, तो capital T से type of gamete 1, only capital T, because genotype is homozygous. Always homozygous genotype form only one type of gamete, ये one type of gamete. Is that clear? अब आइए एक और एग्जांपल, सेकंड इज कैपिटल ए स्मॉल ए। देखिए फर्स्ट वन इज कैपिटल ए बट सेकंड इज कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इस केस में n की वैल्यू 1, हेट्रोजाइगस इज 1, सो टाइप ऑफ गैमेट 2, कैपिटल ए एंड small a, 2 type of gametes are formed from this genotype, capital A, small a, and probability for each gamete is 50-50%, 2 type of gamete, so 1/2, 1/2, clear? एक और एग्जांपल लीजिए, this is capital A small a, capital B small b। अब इस केस में n की वैल्यू 2, because A and B both are heterozygous। देखिए इन फर्स्ट केस n की वैल्यू 0 and 1 heterozygous, and here and 2 heterozygous, A and B both are heterozygous, so 2 to the power 2, total 4 type of gametes आपको मिलने हैं यहां पर। अब 4 कौन कौन से होंगे वो कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि यहां तो 1 2 थे, इजीली बता दिया हमने। अब जब 4 8 16 टाइप ऑफ गैमेट्स आपको फाइंड आउट करने हो तो कैसे, तो यहां आपको यूज में लेना है ब्रांचिंग मेथड। किस तरह से चेक करें, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 2 हेट्रोजाइगस, 4 टाइप ऑफ गैमेट। तो इस केस में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हेट्रोजाइगस है ए, इनके दोनों एलील को हमने सेपरेट किया ब्रांच प्रिपेयर करने के लिए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सेकेंड हेट्रोजाइगस इज बी, तो बी की ब्रांच आप बनाएंगे ए के आगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्मॉल ए के आगे भी बी की ब्रांच बनेगी, कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर हुआ?
अब फर्स्ट गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकंड कैपिटल ए स्मॉल बी, थर्ड स्मॉल ए कैपिटल बी एंड लास्ट स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच गैमेट इज 25%, 1/4 फॉर ईच गैमेट। क्लियर? इसी तरह से अगर ये ट्राई हाइब्रिड हो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, एक और एग्जांपल ले, तो यहां n की वैल्यू क्या कहेंगे? 3, 2 to the power 3। सो टोटल टाइप ऑफ गैमेट 8। ब्रांचिंग मेथड से आप देख सकते हैं 8 बनेंगे वहां, और प्रोबेबिलिटी फॉर ईच गैमेट इज 1/8 आपको मिलना है। ओके, कुछ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहां जीनोटाइप गिवन है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। इन तीनों केसेस में आपको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, के एन कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, और ब्रांचिंग के थ्रू ये भी बताएं कि इन सभी से कौन कौन से गैमेट्स बनने हैं। जैसे यहां ये बने, यहां कौन सा बनेगा, यहां तो विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम गिवन जीनोटाइप, ये आप प्रैक्टिस करें। क्लियर? अब इसी में नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम करें, ये डायहाइब्रिड क्रॉस से दे रखा है आपको, आपसे कहा गया है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस क्रॉस फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ दिस वन, दिस 4 प्रोजेनीज इन F2 जनरेशन। क्लियर हुआ? ये क्रॉस करें, F1 आएगा, देन सेल्फिंग करिए F2 में ये जो 4 प्रोजेनीज आपको मिलनी है, ये किस प्रपोर्शन में आपको मिलनी है, ये आप चेक करें, फाइंड आउट करना है। ऐसे कई क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल वगैरह में, एक्सरसाइज में, तो वहां आप सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस बोर्ड पे आपको बताया जा रहा है, फिर वो आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करें। देखिए फर्स्ट केस, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां चेकर बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चेकर बोर्ड 16 कॉम्बिनेशन का बनेगा, काफी लार्ज साइज का, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। ट्राई हाइब्रिड क्वेश्चन भी हो सकता है ABC, तो 64 कॉम्बिनेशन नो, तो आप चेकर बोर्ड प्रिपेयर ना करें। अब डायरेक्टली मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प लेते हुए इन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। किस तरह से ट्राई करें समझने के लिए, जैसे आपने क्रॉस किया तो सबसे पहले तो बनेगा F1, यही आएगा F1 इनके क्रॉस से। अब F2 के लिए इसमें क्या परफॉर्म करेंगे? सेल्फिंग, तो सेल्फिंग में तो सेम यही जीनोटाइप के गैमेट बनेंगे, तो सेल्फिंग को सपोज हमने इस तरह से नोट कर दिया यहां। क्लियर? सेल्फिंग। अब आफ्टर सेल्फिंग ये 4 जो प्रोजेनीज है, इनका प्रपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रोजेनीज कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये तो अब इसमें 1 by 1 पहले ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, देन बी की, फिर ओवरऑल आप बता सकते हैं कैसे। ए, तो ए के लिए देखिए हेटेरोजाइगस ए और हेटेरोजाइगस ए में सेल्फिंग या क्रॉस करते हैं, तो ये मोनो हाइब्रिड वाला चेकर बोर्ड बनना है, और वहां कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आउट ऑफ 4, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। अब बी की प्रोबेबिलिटी के लिए बी को बी से अगर क्रॉस या सेल्फिंग करें यहां, तो ये भी सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह, तो मोनो हाइब्रिड का जो चेकर बोर्ड बनेगा वहां कैपिटल बी 1/4, सो ओवरऑल 1/16। क्लियर? फर्स्ट केस में। सेकेंड प्रोजेनी गिवन है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल ए अगेन 1/4 एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर ये सेल्फिंग करे तो चेकर बोर्ड में हेटेरोजाइगस 2 आए थे, 2/4। मोनो हाइब्रिड का चेकर बोर्ड आपको याद रखना है, सो 2/16। थर्ड केस में आए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस केस में स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 और कैपिटल बी स्मॉल बी 2/4, सो 2/16। एंड लास्ट इज स्मॉल ए स्मॉल बी तो स्मॉल ए 1/4 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1/4, 1/16। तो प्रोपोर्शन क्या हुआ? 1:2:2:1, ये आपको आंसर मिल रहा है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एक्सरसाइज में, इस पैटर्न से
आप ट्राई करें उन्हें सॉल्व करने के लिए, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका आज का लेक्चर जो कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ आपने कंप्लीट किया मेंडलिज्म का सेगमेंट। कि मेंडलिज्म, मेंडेलियन टाइम पीरियड हमने देखा, मेंडेलियन प्लांट आपने डिस्कस किया, P7 कैरेक्टर, 14 ट्रेड्स, and genes for 7 characters are located on total 4 chromosomes, that is chromosome number 1, 4, 5 and 7। वहीं आपने मेंडल के फेलियर के रीजंस डिस्कस किए, सक्सेस के भी रीजन आपने डिस्कस किए। मेंडेलियन टेक्निक भी हमने देखी 3 स्टेप में, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, क्रॉस बिटवीन प्योर पेरेंट एंड सेल्फिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स। देन आपने स्टार्ट किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। रिजल्ट्स आपने वहां से कहे यूनिट फैक्टर, डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। मोनो हाइब्रिड रेशियो आपने कहा 3:1 एंड जीनोटिपिक 1:2:1। देन हमने कंप्लीट किया डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसका रिजल्ट था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मींस की बोथ कैरेक्टर्स आर टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, सीड कलर एंड सीड शेप। क्यों इंडिपेंडेंट था वो भी आपने कंपेयर किया, बिकॉज जीन्स फॉर बोथ कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड का रेशियो आपको मिला 9:3:3:1। फिर आपने देखे टेस्ट क्रॉस, व्हेन F1 इज क्रॉस विद रिसेसिव, रेशियो 1:1। टेस्ट क्रॉस का यूज हमने कहा टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, कुछ फॉर्मूला आपने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किए, तो यहां कंप्लीट कर रहे हैं आप मेंडेलियन पार्ट ओनली। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे पोस्ट मेंडलिज्म एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ओके, थैंक यू।